हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम कवर करेंगे ग्रामर टॉपिक का एक बहुत ही सिंपल स्कोरिंग एंड बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक आर्टिकल। अब ये टॉपिक तो आपने बचपन से पढ़ा है कि आर्टिकल मींस ए, एन एंड द, लेकिन 80% स्टूडेंट्स इसी टॉपिक में गड़बड़ करते हैं और अपने ग्रामर के मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स दोनों के साथ अच्छे से कवर करेंगे सो दैट यू कैन कंफर्टेबली सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बच्चों, आर्टिकल इज बाइफोकेटेड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 इज डेफिनाइट आर्टिकल एंड नंबर 2 इज इनडेफिनाइट आर्टिकल। अब डेफिनाइट आर्टिकल में आता है द एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल में कवर होता है ए एंड एन। यानी ग्रामर के पॉइंट से आर्टिकल इंक्लूड्स ए, एन एंड द। अब कितना सिंपल है ए एंड द को यूज करना। वेल, बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैम द कहाँ यूज करना है और ये ए एंड एन किसके पहले लिखना है। चलिए आपकी कंफ्यूजन का सोल्यूशन निकालते हैं एकदम इजी एंड आसान वे में। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ए कब और कहां यूज करना है। सो बच्चों, ए इन इंग्लिश मींस वन। ए का यूज आप सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले कर सकते हो, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट या थिंग को इंडिकेट करने के लिए ए का यूज किया जा सकता है, जैसे अ बुक, अ बॉय, अ पेन। अब क्योंकि बुक, बॉय, पेन एक है, हम यहाँ ए का यूज करेंगे बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। अब याद रखिए, यू कैन से अ बुक्स, अ पेन्स, अ बॉयज। व्हाई? बिकॉज ए मीन्स वन एंड बुक्स, पेन्स, बॉयज ये हो जाएंगे प्लूरल नाउन, इसलिए ए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ही यूज हो सकता है। एंड देन ए विल बी यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट साउंड। नाउ व्हाट इज अ कंसोनेंट साउंड? सो बच्चों, इंग्लिश के अल्फाबेट्स A to Z में कुछ लेटर्स को वावल्स कहा जाता है एंड बाकियों को कंसोनेंट्स कहा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, A, E, I, O, U आर वावल्स एंड बाकी के बचे सारे अल्फाबेट्स आर कॉल्ड एज कंसोनेंट। नाउ टेक अ नोट दैट वावल्स के साउंड के पहले आप यूज करेंगे एन एंड कंसोनेंट के साउंड के पहले आप यूज करेंगे ए। अब याद रखिए कि कंसोनेंट साउंड के पहले आपको ए यूज करना है, which means you don't have to react with the letters, but you have to react on the sound of the letters. Don't worry, I'll give you some examples where to use A. चलिए कुछ examples solve करते हैं. Now the first one is ball. अब आप यहाँ क्या use करोगे? A ball या an ball? Well, it should be a ball. Why? Because when you pronounce ball, it is a sound of B, which comes under consonant. Also, ball is a singular common noun. The second one is fish. अब बताओ, a fish या an fish? Well, it should be a fish. Why? Because when you pronounce fish, it is a sound of F, which again comes under consonant. Also, fish is a singular common noun. Well, now the third one is very interesting. 1 rupee coin. अब बच्चों यहाँ लेटर O तो vowels में आता है, तो क्या यहाँ आप a 1 rupee coin यूज करोगे या an 1 rupee coin? Well, it should be a 1 rupee coin. क्यों? मैम ये तो ओ से शुरू होता है जो कि वॉवल्स में आता है एंड वॉवल्स के पहले तो एन आता है। तो बच्चों अगेन वॉवल एंड कंसोनेंट लेटर्स पे नहीं बल्कि साउंड पे रिएक्ट करना है। सो व्हेन आई से वन, इट इज अ साउंड ऑफ वी नॉट ओ एंड द साउंड ऑफ वी कम्स अंडर कंसोनेंट, इसलिए इट शुड बी अ 1 rupee coin. नाउ द फोर्थ वन इज यूरोपियन. नाउ व्हेन यू प्रोनाउंस यूरोपियन, व्हाट इज द साउंड? European. It is a sound of U, which comes again under consonant. Hence, it is a European. The fifth one is union. Again, when we pronounce union, it is a sound of U, which comes under consonant. Hence, it should be a union. So the bottom line is, A कहाँ use करना है? Number 1, before singular common noun, and number 2, very important, before a consonant sound. So now let's understand the use of an in a sentence. तो बच्चों, as I told you that an आपको vowel sound के पहले यूज करना है. What are vowels? A, E, I, O, U. अब हर लेटर का अपना एक फोनोटिक साउंड होता है, सो हमें 26 लेटर्स की फोनोटिक साउंड याद करने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ वॉवल्स की फोनोटिक साउंड याद रखेंगे. जो वॉवल्स की फोनोटिक साउंड है उसके पहले आप यूज करोगे एन, एंड अगर वो वॉवल्स की फोनोटिक साउंड्स नहीं है तो बट ऑब्वियस वो कंसोनेंट का पार्ट होगा, तब आप यूज करोगे ए. सिंपल. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द फोनोटिक साउंड ऑफ वॉवल्स. तो बच्चों, ए का साउंड इज ए, ई का साउंड इज ई, आई का साउंड इज आई, ओ का साउंड इज ओ. अब इसमें नया क्या है? तो बच्चों, यू का साउंड इज ए. कैसे?
नाउ लुक एट दिस इमेज एंड प्रोनाउंस करो, इसे क्या कहते हैं? अम्ब्रेला या यूम्ब्रेला? Of course, it is umbrella, right? So when I say umbrella, what is the sound? It is a sound of A. Now, क्योंकि A एक vowels का sound है, we will write an umbrella because it is a sound of A. फिर से याद दिला दूं बच्चों, sound पे react करना है, letters पे नहीं. यहाँ हमने letter U को देख के an use नहीं किया है, बल्कि the sound of A in umbrella की वजह से we are using an umbrella. Now see this picture and pronounce करो, इसे क्या कहते हैं? क्या कहा? Igloo, not igloo. Now when you say igloo, it is a sound of E जो vowels में आता है. इसलिए we write an igloo, not because of the letter I, but because of the sound E. Now ये image देख के क्या लगता है? कौन है ये? Indian. Now when you say Indian, it is a sound of E. And बच्चों E का sound vowels में है या consonant में? Of course, vowels में. So it should be an Indian. Now, how do you pronounce this? Ice cream. And what is the sound? I. Where is the sound I? In vowels or in consonant? Vowels. So the answer should be an ice cream. Now see this image of a clock. जहाँ हम कहते हैं 1 hour, 2 hour, 3 hour. अब the correct pronunciation is R, not hour. So it should be written as an hour. भले it is starting with the letter H, but because it is a sound of A which comes under vowels, we will use over here an. So बच्चों again, the bottom line is vowels के sound के पहले use करोगे an. Again याद रखिए, sound पे react करना है, letters को देख के A and an use नहीं करना है. Now the last part is to use the. So बच्चों, the का इस्तेमाल आप एक यूनिक, मास्टरपीस, वन ऑफ अ काइंड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने से पहले यूज कर सकते हो. अब आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जिसके पहले the का यूज करना कंपलसरी है. पॉइंट नंबर 1, बिफोर एनी पर्टिकुलर कॉमन नाउन, यानी अगर कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, सो आई विल यूज the. जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय इन येलो टी शर्ट, नॉट एनी अदर बॉय, बट वो लड़का जिसने येलो टी शर्ट पहनी है, तो ये होता है पर्टिकुलर कॉमन नाउन जहां हम द बॉय का यूज करेंगे. उसी तरह द रेड कार, नॉट एनी अदर कार, बिकॉज आई एम बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द कलर ऑफ द कार, आई विल यूज द रेड कार. Now the next is before the names of mountains, यानी हर mountains के नाम के पहले यूज करेंगे the. जैसे the Himalayas, the Mount Everest. Point number 3, before the names of rivers, oceans, seas के नाम के पहले यूज करेंगे the. जैसे the Ganga, the Arctic Ocean, the Mediterranean Sea. Next, point number 4, before the names of historical monuments, जैसे the Taj Mahal, the Statue of Liberty. Next, point number 5, before the names of musical instruments such as the piano, the tabla, the guitar. Next, point number 6, before the names of historical events such as the Industrial Revolution, the Dandi March, the Boston Tea Party. The next, point number 7, before superlative degree. Now what is superlative degree? अब बच्चों grammar में there are 3 degrees, positive, comparative and superlative. So when I say tall, taller, tallest, so tallest is the superlative degree. So हर superlative degree के पहले use करेंगे the. जैसे the tallest building, the cleanest city. Next, point number 8, before any unique one of a kind object like the sun, the moon, the earth. Then point number 9, before the names of newspaper, for example the Times of India, the Mumbai Mirror. And last but not the least, point number 10, before the names of country having words United, Republic and Sultanate. For example, the United States of America. बच्चों अगर सिर्फ अमेरिका है तो आप the यूज नहीं करोगे. But if it is USA, then you will use the USA, the USSR. Similarly, the Irish Republic, the Sultanate of Oman. अब आप बताओ, इंडिया के पहले द यूज करेंगे कि नहीं? क्या इंडिया के नाम के अंदर कहीं यूनाइटेड, रिपब्लिक या सल्तनेट वर्ड है? नहीं ना. सो नो यूज ऑफ द बिफोर इंडिया. बट इफ यू से रिपब्लिक ऑफ इंडिया, देन यू विल हैव टू यूज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो बच्चों ये थे वो 10 पॉइंट्स जिसके पहले द यूज करना कंपलसरी है. नाउ वी विल सी अ लिस्ट वेयर द इज नॉट टू बी यूज्ड.
पॉइंट नंबर 1, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द यूज नहीं करना है। जैसे आई कांट से माई नेम इज द फरीन अंसारी, आई लिव इन द मुंबई, बिकॉज फरीन, मुंबई ये प्रॉपर नाउन है एंड इनके पहले द यूज नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द यूज नहीं करना है। जैसे यू कांट से द बॉयज लाइक क्रिकेट और द गर्ल्स लव म्यूजिक। बॉयज, गर्ल्स ये प्लूरल तो है ही प्लस काउंटेबल नाउन भी है, तो इनके पहले द लिखना अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 3, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द यूज नहीं करेंगे। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अ नाउन व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच बट यस इट कैन बी फेल्ट। लाइक you can see my smile but you cannot see my happiness, so happiness is an abstract noun. Similarly anger, honest, pride जैसे terms abstract noun होते हैं। जैसे you cannot say the honesty is the best policy, rather it should be honesty is the best policy because honesty is an abstract noun and उसके पहले the avoid करेंगे। पॉइंट नंबर 4, आप किसी भी लैंग्वेज के पहले द यूज नहीं करेंगे। जैसे आई कैन नॉट से आई नो द इंग्लिश, आई स्पीक द हिंदी, आई एम लर्निंग द फ्रेंच। Wrong. It should be I know English, I speak Hindi and I am learning French. So languages के पहले the use नहीं करेंगे। And the last point number 5, किसी भी relations को define करते हुए the use नहीं करेंगे। Like I can't say he is my the father, she is my the mother, he is my the doctor. No, relations describe करते वक्त avoid the. It should be he is my father, she is my mother, he is my doctor. So बच्चों ये था entire concept of article in English grammar. I hope you've understood the concept. अब